राम दोस्तों, आज हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का। नया तो चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। यहीं पर देख लीजिए जो मार्केट में आज मोमेंटम आया। पहले निफ्टी 50 का डेली के टाइम फ्रेम पर जानते हैं निफ्टी 50 डेली के टाइम फ्रेम पर कल कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। हम देख लेते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 कल कैसा रहने वाला है। यहीं पर देख लीजिए जो कैंडल्स आज बनी है। ठीक है, जो डेली के टाइम फ्रेम पर मार्केट में जो कैंडल्स बनी है, यहाँ पर देख लीजिए एक मोस्ट कैंडल्स बनी है। ठीक है, जो मार्केट को बताते हैं कि मार्केट अपसाइड जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, अगर जो मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, ठीक है, 26,245 सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, तो मार्केट का यहाँ से फिर अपसाइड जाने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, अगर जो मार्केट यही सपोर्ट के नीचे ओपनिंग होती है तो मार्केट डाउन साइड आ सकती है। इसके मतलब मार्केट अगर जो यहाँ पर ऊपर ओपन होती है तो मार्केट अपसाइड जा सकती है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मार्केट अपसाइड जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में जो कैंडल्स बनी है मोस्ट बुलिश कैंडल्स बनी है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, यहीं पर पहले अपसाइड का जान लेते हैं, क्योंकि मार्केट अपसाइड जाने के चांस है, तो मार्केट के अपसाइड के टारगेट और लेवल्स जानेंगे। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए जो मार्केट के अपसाइड के टारगेट और लेवल्स हैं। ये पहला जो मार्केट का टारगेट होगा वो होगा 26,400। ये मार्केट का पहला जो टारगेट होगा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग 26,400 मार्केट का पहला टारगेट होगा। जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 26,500। ठीक है, ये मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं अपसाइड के लिए। जैसे ही मार्केट यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट ने एक बार यहाँ पर रिटेस्ट कर चुका है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करके मार्केट फिर डाउन साइड आ सकती है। ठीक है, या मार्केट 26,245 को तोड़ती है तो मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 26,400, जो दूसरा होगा वो होगा 26,500। ठीक है, मार्केट के अपसाइड के टारगेट है। अब यहाँ पर मार्केट के डाउन साइड के टारगेट जान लेते हैं। डाउन साइड के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। यहीं पर देख लीजिए मार्केट अगर जो और मार्केट इस वाली एरिया को तोड़ती है। ठीक है, मार्केट कितना है ये 26,150, हाँ 26,150। ठीक है, 26,150 मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का यहाँ पर पहला जो टारगेट होगा वो होगा, जो मार्केट का यहाँ पर पहला टारगेट होगा वो होगा 26,050। ठीक है, 26,050 ये मार्केट का पहला टारगेट होगा। जो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पर, ये एक लंबा टारगेट होगा हमारा यहाँ पर 26,000। ठीक है, नहीं 26,000 नहीं, ये 25,870। ठीक है, 25,870 मान लीजिए दूसरा टारगेट रहेगा हमारा यहाँ के डाउन साइड में। ये वाला जो रहेगा वो 25,870 ये मार्केट का दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर जो मार्केट जैसे ही मार्केट इस वाले एरिया को तोड़ती है 25,150 सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा वो होगा 26,050, जो दूसरा होगा वो होगा 25,872। ठीक है, मार्केट के डाउन साइड के टारगेट है दो। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी कल कैसा रहने वाला है और बैंक निफ्टी के कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहीं पर दोस्तों देख लीजिए हम लोग आज के हैं बैंक निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम पर मार्केट के अप साइड जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, क्योंकि मार्केट में एक ये मोस्ट बुलिश कैंडल्स बना है और मार्केट ने यहाँ पर 59,000 का मार्केट सपोर्ट एरिया को भी, रजिस्टेंस एरिया को भी तोड़ा है। ठीक है, नंबर एक यहाँ पर मार्केट में बुलिश कैंडल्स बनी है, मोस्ट बुलिश कैंडल्स बनी, और मार्केट ने 59,000 सपोर्ट एरिया को भी यहाँ रजिस्टेंस एरिया को भी तोड़ा है। तो मार्केट के यहाँ पर अप साइड जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहने वाले हैं। ठीक है, कल मार्केट अपसाइड जाना ज़्यादा के ज़्यादा चांस हो सकते हैं अपसाइड जाने के। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। यहीं पर देख लेते हैं, क्योंककि मार्केट देख लीजिए उसके बाद मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो चुका था। ठीक है, मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो चुका था। एक मार्केट का जो जोन था वो था 59,552 और जो दूसरा था वो था 59,367। ठीक है, मार्केट इसके बीच में पूरे एक दिन रेंज करती रही। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं मार्केट के अप साइड के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। यहाँ पर पहला जो टारगेट होगा वो होगा मार्केट का 59,700।
जो यहाँ पर दूसरा टारगेट होगा वो होगा 59,900 और जो लास्ट टारगेट होगा वो होगा 59,060, यहाँ पर 60,000। ठीक है, यहाँ पर 3 टारगेट रहने वाले हैं मार्केट के। यहीं पर देख लीजिए, जैसे ही मार्केट इस वाले एरिया को तोड़ती है 59,552 मार्केट रजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 59,700, जो दूसरा होगा 59,900, जो लास्ट टारगेट होगा 59,060। ठीक है, मार्केट के 2 टारगेट रहने वाले अप साइड के लिए। अब यहीं पर डाउन साइड का जान लेते हैं। डाउन साइड के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। यहीं पर जो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा, ठीक है, वो होगा 59,200 मार्केट का पहला टारगेट होगा। जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 59,000। ठीक है, जो दूसरा मार्केट का यहीं पर टारगेट होगा वो होगा 59,000। क्योंकि मार्केट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंट करती रही, यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट मान लीजिए इस वाले एरिया को तोड़ती है 59,367 को तोड़ती है, तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 59,200, जो दूसरा होगा 59,000। ठीक है, मार्केट के 2 टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए। ऐसे ही टारगेट और लेवल्स जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।